गलती हो जाती है, बस सुधार लो समय से पहले। ज्यादा नहीं बिगड़े उससे पहले सुधार लो। उसी के बाद में इंद्र जो है भगवान के पास गए और कहा प्रभु राक्षस बहुत परेशान कर रहे हैं। उनने कहा ऐसा करो, अब सागर मंथन करो, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन में राक्षस और देवता सब लगे। समुद्र मंथन हुआ, कालकूट नाम का विष निकला, भगवान शिव को दिया। बाद में फिर मंथन किया और उसमें से 14 रत्न निकले। उसमें कौस्तुभमणि, उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा और ऐसे 14 रत्न निकले। बाद में स्वयं धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। राक्षसों ने वो अमृत निकाल जैसे ही निकला और धन्वंतरी भगवान के हाथ से झपट करके और ले गए। भगवान को याद किया, भगवान आए। इंद्र ने कहा प्रभु समुद्र मंथन तो कर लिया, अमृत भी निकला, लेकिन राक्षसों ने झपट के ले गए, क्या करें? तो बोले उनको ही पी ले दो। तो इंद्र ने कहा पी ले जब तो ठीक है, उनमें इतनी अक्ल नहीं है कि अमृत पी ले, ढोल नहीं दे कहीं। बहुत मेहनत की है, क्योंकि अमृत सबके भाग्य में नहीं है। ये आज 4 दिन हो गए ये अमृत बरस रहा है, कितने लोग पी पा रहे हैं? आ रहे हैं नहीं, भाग्य में होना चाहिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होते, जब सत्संग की प्राप्ति होती, ऐसे ही होती है। यहाँ अमृत निकाल लिया, राक्षसों ने ले गए। भगवान ने गेंद का बहाना लेकर के मोहिनी रूप धारण करके समुद्र के तट पर पहुंचे और जाकर के जैसे ही राक्षसों ने मोहिनी रूप देखा उलझ गए उसमें, और जो अमृत था हाथ में वो मोहिनी को दे दिया, हाथ में था वो दे दिया। देवता लोग दौड़ करके आए, प्रभु क्या करें? एक लाइन से बैठ जाओ। भगवान ने सबको अमृत पिला दिया और जो राक्षस थे सब मोहिनी को ही देखने में रह गए। एक को सूझ पड़ गई थी स्वर्भानु नाम के राक्षस को, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। राक्षस जब बैठ गया तो सूर्य और चंद्रमा ने भगवान से कहा प्रभु ये राक्षस है। भगवान ने कहा देखो अच्छी जगह आकर के बैठ गया तो मैं पंक्ति भेद नहीं करूंगा, इसको भी अमृत दूंगा। भगवान ने जैसे ही उसको अमृत पिलाया ना, उसके कंठ तक पहुंचा, उसने तलवार निकाल ली, देवताओं को मार दूंगा, इनकी संख्या खत्म कर दूंगा, मैं अब अमर हो गया हूँ। भगवान ने कहा ये सुधरने वाले है ही नहीं। भगवान ने उसी समय सुदर्शन से उसका धड़ और मस्तक अलग किया, लेकिन अमृत पहुंच चुका था इसलिए मरा नहीं। आज भी वो 9 ग्रह में उसकी पूजन होती है, राहु और केतु बनकर। और जब भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है तो यही राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं, उसको हम उठाए। उनने कहा अच्छी जगह बैठने का फल ये हुआ कि मैं आज पूजनीय हो गया। कहाँ राक्षस था और कहाँ देवता बन गया। बैठक का बहुत असर होता है, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, किसके पास बैठ रहे हैं, असर होता है। अमृत पिला दिया, भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया। बाद में देवासुर संग्राम हुआ, राक्षसों का देवताओं का बहुत युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने फिर उनसे कहा इनको छोड़ दो, इन पे दया करो। वहां पर और शुक्राचार्य ने अस्ताचल पर्वत पर ले जाकर के उनसे फिर यज्ञादि कर्म करा के उनको हष्ट पुष्ट बलिष्ठ और बनाया। फिर स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पे आक्रमण जब किया तो सारे देवता लोग फिर भागे वहां से। इधर दिति माँ ने और वयोव्रत किया, वामन भगवान का अवतार हुआ। वामन से कहा जाओ बलि से तुम किसी भी प्रकार से और स्वर्ग का राजपाट मांगो। वामन भगवान बलि के यहाँ आए और 3 पग में और सारी पृथ्वी अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, एक पैर में नीचे के सारे लोग, एक चरण में ऊपर के सारे लोग, और सब नाप लिए। बलि से कहा तीसरा चरण कहाँ रखूं, जगह बता। उसने कहा प्रभु इतना ही था मेरे पास जो आपने ले लिया।
इनकी पत्नी आई, उनने कहा इनके सामने मस्तक झुका दो। उनने मस्तक झुकाया, भगवान ने अपना तीसरा चरण जो है और बलि के सिर पे रखा।